हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज्वाइन बटन से जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो शिवपूजन सहाय हैं। देहाती दुनिया किसका है। तो शिवपूजन सहाय का है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर व्याख्या इनकी है कि शिवपूजन सहाय एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया 1926 क्या है इनका प्रसिद्ध है। इसमें सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में भी विख्यात हैं, मतलब कि जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है। तो गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें 1956 में 1946 में गेहूं और गुलाब, 1950 में लाल तारा, 1938 में मील के पत्थर, इसी प्रकार की इनकी क्या है रचनाएं हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक न्यू चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम के, ठीक है, टेलीग्राम के न्यू चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। वहां पे आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। शरद चंद्र की जीवनी है। यहाँ पर शरद चंद्र की इस जीवनी को विश्व प्रभाकर ने लिखा। प्रेमचंद आधारित जीवनी कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। अन्य जीवनियों में पंत जी जीवनी शांति जोशी ने, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं कविराज गोपी नाथ ने जीवनी मनीषी की लोक यात्रा किस पे लिखी थी। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो राहुल संकृत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव के लेखक कौन है। तो आधा गांव किसका है। राही मासूम रजा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आधा गांव का की क्या है व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगुली गांव के आधे भाग में रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। इसके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है आधा गांव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969 में, और ओस की बूंद 1970 में, दिल एक सादा कागज 1973 में, सीन 75 1977 में, कटरा भी आरजू 1978 में, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी में आदि ये क्या है सारे इनके उपन्यास हैं राही मासूम रजा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रिय लेखक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रिय लेखक कौन है। तो अप्रिय लेखक है यहाँ पर कौन। श्रीराम शर्मा है। कौन है। तो श्रीराम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे ये बताना है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने संपादक में सन 1943 में हुआ। इनमें 7 कवियों की कविताएं होती थी। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है। अज्ञे हैं
रामविलास शर्मा हैं, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, फिर नेमीचंद जैन है, फिर गिरिजा कुमार माथुर है, उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल है। इतने लोग हैं प्रथम तार सप्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली क्या है? ये यात्रा वृत्त है। और ये किसकी है? तो ये एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है, या इनके आज्ञे द्वारा लिख दिया। यात्रा व्रत आर्य यायावर याद रहेगा 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारुचंद्र के उपन्यास, चारुचंद्र लेखा के उपन्यासकार हैं। तो चारुचंद्र लेखा किसका उपन्यास है ये बताना है। ठीक है, तो चारुचंद्र लेखा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है यहाँ पर कि चारुचंद्र लेखा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में रोमांस प्रियता लक्षित होती है। इस उपन्यास में स्वयं रानी चित्रलेखा का जन्म जय त्रिचंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा परमदेव की पुत्री के अवैध प्रेम से हुआ है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से गोपाल अर्यक और चंद्रा के प्रेम का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है, गली आगे मुड़ती है, एक सेकेंड, गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं अलग अलग वैतरणी 1967 में गली आगे मुड़ती है, 1974 में नीला चांद, 1988 में सैलूस, 1989 में औरत, 1993 में मंजूसिमा, 1990 में कुहरे में युद्ध, 1992 में दिल्ली दूर है, 1993 में और वैश्नर 1996 में। तो ये तो थी इनकी अन्य रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें, इस नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें किसका है? तो रामकुमार वर्मा का है। यहाँ पर देखेंगे रामकुमार वर्मा प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटक हैं पृथ्वीराज की आंखें। यह एक एकांकी नाटक है। उसके बाद है विजय पर्व, उसके बाद है चारुमित्रा, उसके बाद है रूपरंग, उसके बाद है रेशमी टाई, उसके बाद है रजत रश्मि, उसके बाद है दीपदान, उसके बाद है इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। यहाँ पर इनकी व्याख्या देखेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियां प्रकाशित हैं, जैसे कि काठ की घाटिया 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सोनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1966 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय हैं। यहाँ इनकी व्याख्या देखेंगे। रघुवीर सहाय आज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, और एक समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संस्थापक थे।
तो धर्मयुग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? धर्मवीर भारती थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती थे। इनके प्रमुख पात्रों में धर्मयुग, निष्कर्ष, आलोचना आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा हैं। यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक के शिखर पुरुष हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग 1943 में, निराला 1946 में, प्रगति और परंपरा 1949 में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, प्रेमचंद और उनका युग। उसके बाद है प्रगतिशील साहित्य। उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण 1977 में। उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में। इसके बाद है हिंदी जाति का साहित्य 1986 में। और इसके बाद है भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन है? राग दरबारी है। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इसके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती हैं 1973 में, माकान 1976 में और पहला पड़ाव 1976 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? विश्रामपुर का संत 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, स्वार्थ का परमार्थ नहीं होगा, यहाँ पर गलत दिया। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा। ठीक है, निस्वार्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि केकीराव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यासा। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इसलिए दोनों शब्द आए तो हैं बार बार, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द इसमें से बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये परिपार्श्विक, ये शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ठीक है, तो ये ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। धन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने धन्यालोक में मिलता है। ठीक है, आनंदवर्धन का ये धन्यालोक क्या है? ग्रंथ है, उसमें ये मिलता है सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के किस विषय का वर्णन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका वर्णन है? कि संघ की राजभाषा का। किसका वर्णन है? संघ की राजभाषा का वर्णन है। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा। ठीक है, तो ये सरिता नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, सरिता क्या है? नदी का पर्यायवाची है। सरिता, तरणी, तरंगिनी, अवंगा और तटनी, सरस्वती और तरंगवती, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या क्या? सरिता, तरंगिनी, अवंगा, तटनी, सरी, तरंगवती, ये सभी क्या है? नदी की पर्यायवाची। जबकि जानवी, देवगंगा, देवपंगा, सुरसरी, ये सभी क्या है? गंगा की पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो कौन से मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर विजय देव नारायण शाही ये नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं, जबकि विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के लेखक हैं। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो ये हैं धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की प्रमुख कृति है। इसके द्वारा लिखित अन्य कृतियां अंधायुग, सात गीत वर्ष, संढालोहा, देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो ये अरुण कमल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है इसमें से? राही मासूम रजा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देखेंगे। राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं, जबकि प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं एवं जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। तो उदय प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। पाल गोमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। इनके अन्य कहानियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989 में और अंत में प्रार्थना 1994 में, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में और दत्तात्रेय का दुख 2002 में और मोहनदास 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, ये बताना है। तो निषाद बांसुरी क्या है? यह एक ललित निबंध है। ठीक है, यहाँ पर कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968 में, रस आखेटक 1970 में, गंध मदान 1972 में, विषाद योग 1973 में। नेक्स्ट देखेंगे। पर्ण मुकुट 1978 में, महाकवि की तर्जनी 1979 में, कामधेनु 1980 में, पत्र मणि पुत्तल के नाम 1980 में, आगम की नाम 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। यहाँ पर देखेंगे इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पतन 1927 में, 3 वर्ष 1936 में, आखिरी दांव 1950 में, भूले बिखरे चित्र 1959 में, सामर्थ और सीमा 1962 में, रेखा 1964 में, सच्ची सीधी बात 1968 में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, प्रश्न और मरीचिका 1973 में, चित्रलेखा 1934 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1956 में, 1946 में, अपने खिलौने 1957 में,
वह फिर नहीं आई 1960 में, थके पाँव 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती किसकी कहानी है? ये इंदुमती कहानी के लेखक हैं कौन, ये बताना है। तो ये यहाँ पर कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का है। बुद्धू का कांटा के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी की अन्य कहानियां हैं उसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुखमय जीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कमल नयन। ठीक है, तो कमल के समान नयन जिसके हो वो कौन है? किसको, वो किसकी ओर इशारा हो रहा है? तो सरस्वती माँ की ओर इशारा हो रहा है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। यह कर्मधारय समास का उदाहरण भी है। ठीक है, जो कि विकल्प में नहीं है। ठीक है, कमल के समान नयन। ठीक है, यहाँ हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास होना चाहिए, जो कि विकल्प में नहीं है। ठीक है, हानि लाभ में द्वंद्व समास होना चाहिए, जो कोई विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर मन लगाकर काम करना असंभव कार्य, या फिर काम जी से चुराना, या फिर बुरा सोचना, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि असंभव कार्य। ठीक है, असंभव कार्य जो कि व्याख्या में दिया है, असंभव कार्य ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9-2-11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो यही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। बाकी सब क्या है? मुहावरा है। अधजल गगरी छलकत जाए ये क्या है? लोकोक्ति है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली क्या है? एक कहानी है। और किसकी कहानी है? तो ये बंग महिला सुरेंद्र बाला घोष की कहानी है। इनकी अन्य है कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ और छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, दलिया 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भूल गलती कविता के लेखक हैं। भूल गलती कविता के लेखक कौन है? तो मुक्ति बोध हैं। भूल गलती कविता के कवि मुक्ति बोध हैं। इनकी प्रमुख कविताएं ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक, धूल और चांद का मुंह टेढ़ा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है, ये बताना है। तो परिति परिकथा, ये किसका है? तो परेशरनाथ रेणु का है। परेशरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास है। जबकि वलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं तो परेशरनाथ रेणु हैं। यहाँ पर देखिए, परेशरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महिला आंचल 1954 में, परिति परिकथा 1957 में, दीर्घ पता 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबू रोड 1979 में, और राम रतन राय 1971 में अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो ये दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए इनकी व्याख्या है। संस्कृति के 4 अध्याय
अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज, ये सभी दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं, जबकि प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, बलदोली, विजय, धूप का धुआं, सीपी और शंख रश्मि लोक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है। ठीक है, किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो यहाँ पर भाषा और समाज के, किसके हैं, भाषा और समाज के रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो यहाँ पर किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दिनकर को उर्वशी के लिए मिला 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जबकि नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन किसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर निर्मल वर्मा को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो मगध किसकी कविता है, तो श्रीकांत वर्मा की है। ठीक है, किसकी है, श्रीकांत वर्मा की है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, तो कौन सा दोहा का विपरीत है, तो दोहा का विपरीत छंद बताना है। तो यहाँ पर दोहा का विपरीत छंद सोठा होता है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है। काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है, तो ये सांप्रदायिकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी कहिन के लेखक हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं, तो ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। नेक्स्ट है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं और इसके ये एक सम मात्रिक छंद है। इसके हर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य क्या है, तो राम ने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर संन्यास। संन्यास क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला उपन्यास इनका पहला क्या है, सेवा सदन है, लेकिन अंतिम क्या है, गोदान है। अंतिम उपन्यास क्या है, तो गोदान का अंतिम है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास वरदान 1902 में, प्रतिज्ञा 1906 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान 1936 में। तो ये तो रहे इनके कुछ और अन्य उपन्यास। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है, तो शेखर एक जीवनी किसका है, एक सेकेंड, शेखर एक जीवनी किसका है, तो शेखर एक जीवनी है अज्ञे का। अशोक के फूल किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या भूलो क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का है। यहाँ पर 3, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3, 1, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञे क्या है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलू क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है कि अनंत की सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन धन अंत हो जाएगा। ठीक है, अन धन अंत हो जाएगा, यह एक स्वर संधि है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी शब्द है क्या? बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी ये पुर्तगाली शब्द है जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा शिव प्रसाद, ये नहीं होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या इनकी देखेंगे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। इसके द्वारा लिखित अन्य अनुवादित ग्रंथ हैं रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 में। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था ये बताना है। तो 1884 ईस्वी में दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1984 ईस्वी में अर्थात संवत 1941 में दिया था। ठीक है, संवत पूछेगा तो 1941, नहीं तो 1884। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? श्रीनिवास दास का है। यहाँ पर देखेंगे हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो ये नाटक है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। न्यूतन ब्रह्मचारी, तो न्यूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। ये किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। इनके अन्य उपन्यास हैं न्यूतन ब्रह्मचारी 1986 में, रहस्य कथा 1879 में, 100 अजान 1 सुजान 1992 में। ठीक है, ये तो इनके प्रमुख क्या थे? उपन्यास अन्य थे। नेक्स्ट है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है? तो मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो मुख्य पत्र किसको कहा जाता है? भारत मित्र को कहा जाता है। लेकिन इसमें जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र भारत मित्र है, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसके संपादक बालमुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? ये एक नाटक है। इसकी व्याख्या देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। पहला चरित्र रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता श्रवण आदि सब। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, जो कि किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण एक पत्र था, इसके संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट है कि आनंद कदामनी के संपादक थे। तो आनंद कदामनी एक पत्रिका थी। तो इनमें से कोई नहीं दिया है, क्योंकि ये आनंद कदामनी किसकी है? तो ये यहाँ पर मासिक पत्र नहीं, ये साप्ताहिक पत्र है और ये प्रेमधन का है। ठीक है, ये मिर्जापुर से निकलता था। नेक्स्ट है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। नेक्स्ट है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा में रचना। ब्रजभाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर क्या है?
व्यय, व्यय होता है, ठीक है। नहर बहती है, आय आती है, और घास हरी है ना, तो इसलिए ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है, तो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं हमारे कौन, नरोत्तम दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली किसकी है, तो तुलसी दास की है। नेक्स्ट है कि जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है, तो जाति विलास के रचयिता हैं कौन, जाति विलास के रचयिता हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है। तो रामचंद्रिका को कहा जाता है, ये केसो की रचना है। रामचंद्रिका को केशव जी की रचना है। इसकी व्याख्या पढ़ लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम का जो न्यू चैनल है उस पे आपको PDF मिलेगी, ठीक है। तो न्यू चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए कई चिंतन और कलाओं का योगदान मिलता है, किस में मिलता है, तो भक्ति धारा में, कृष्ण भक्त धारा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए और सही गोट का उत्तर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जलद, जलद किसका है, तो जलज है किसका, कमल का। उसके बाद है क्या, जलद, तो जलद जल के पर्यायवाची में दा मिला दिया तो बादल का हो गया, और जलद ही समुद्र का हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि नित प्रीति पुण्यो रहे अनन अनन ओप उज्ज्वास में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ उपमा का शाब्दिक अर्थ सदृश, समानता या तुलना है। जहाँ उपमेय उपमान में गुण रूप चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनि सुर सरी सम पावन बानी और पीवर पात सरस मन डोला, ठीक है। क्या, पीपर पात सरस मन डोला, इन सब में क्या है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है कि अधर कथनांक क्या है, अर्ध कथनांक क्या है, अर्ध कथनांक क्या है ये बताना है। तो ये क्या है, यह एक आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा है बनारसी दास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सारस एवं शक्ति शालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की, मतलब किस कवि के बारे में उन्होंने कहा, तो ये किसके बारे में कहा उन्होंने, तो घनानंद के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सिख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये हैं किसकी, ठाकुर की पंक्तियां हैं, ठीक है। किसकी हैं, ठाकुर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिखारी दास की रचना है। तो भिखारी दास की रचना क्या है, काव्य निर्णय है। यहाँ इनकी अन्य कुछ रचनाएं नीचे दी हैं जो कि आप लोग PDF से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि नैन नचाए, यहाँ कहीं होना चाहिए वही मुस्काए, नहीं है कि कहूँ मुस्काए। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अहो खेलन होरी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, कई बार ये रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, तो इन्होंने सरप्पा को स्वीकार किया था प्रथम कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया, प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, तो एक सेकेंड, प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इनका गे शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पर 10 कुमार चरित्र किसका है, तो दंडी का है। दंडी का है। नैसी चरितम श्रीहर्ष का है। उत्तर रामचरितम भवभूति का है। ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2। ठीक है। 3, 1, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति के सूत्र को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो समर्थन किसने किया था, फैलाने की बात नहीं हो रही, समर्थन करने वाले थे कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप लेखक लेखक हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावत है। पद्मावत क्या है, तो पद्मावत एक क्या है, एक तो ये किसमें लिखा गया है, ठेठ अवधी भाषा में लिखित सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को त्रासदी ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो यह एक क्या हो जाएगा, एक त्रासदी ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। तो वो कौन थे, वो थे तुलसीदास। ठीक है। कौन थे, तुलसीदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है, ये बताना है। तो आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ठीक है। किससे है, तो ब्रज भाषा से है। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो बरवे नायिका भेद किसका है, ये रहीम की रचना है। नेक्स्ट है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो मदनाष्टक की भाषा क्या है, तो खड़ी बोली है। ठीक है। ये खड़ी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। तो छीत स्वामी किसके हैं, अष्टछाप धारा के क्या हैं, अष्टछाप धारा के क्या हैं, कवि हैं। अष्टछाप धारा के क्या हैं, कवि हैं। नेक्स्ट है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये कोशकार के लिए के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है। कोशकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन किसका है, तो किशोरीदास वाजपेयी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, तो रीत सिद्ध के कौन है, तो बिहारी हैं रीति सिद्ध के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाहुस नाटक के रचना नाटककार है। तो नाहुस किसका नाटक है, तो ये गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। ठीक है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन किसका है, तो सुमित्रानंदन पंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसू है। आंसू क्या है, तो आंसू यह एक क्या है, आंसू एक कौन सा, ये बताना है कि ये क्या है आंसू। ठीक है। तो यह एक प्रबंध नहीं, प्रबंध नहीं, यह एक क्या है, गेय काव्य है। लेकिन इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, यह एक गेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है, तो पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यही है। नेक्स्ट है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है क्या, निहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि न्यूटन ब्रह्मचारी है। न्यूटन ब्रह्मचारी क्या है? यह एक उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कहाँ से? बम्बई से 1894 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो ये कौन सी थी? इनकी सोजे वतन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद होना, यही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। तो संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा क्या है? प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द को बताना है। तो यहाँ पर पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय है ना। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछ रहा है, नहीं सॉरी शुद्ध पूछ रहा है। तो शुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबर उपन्यास, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का पात्र है गोबर। नेक्स्ट है कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न किसका है? तो मिश्र बंधुओं का है। नेक्स्ट है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित धन ना, अभित धन ना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? तो रत्नाकर कृत ये रोला छंद में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का निजी छंद है क्या? बरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये जिजीविषा। ठीक है। जिजीविषा है शुद्ध शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे। सरदार पूर्ण सिंह किसके रूप में विख्यात थे? तो ये निबंधकार के रूप में क्या थे? विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी काशी नगरी प्रचारी की स्थापना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और जो लोग न्यू चैनल से नहीं जुड़े हैं, न्यू टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर मेरी जो भी PDF है वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।